पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। आप इतनी बड़ी संख्या में शाम को इतनी गर्मी में अपना काम धाम छोड़कर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अभी 30 तारीख को आपके यहां उपचुनाव है। चुनाव तो आप बहुत देखे हैं, कई बार जीवन में आपने वोट दिया है, लेकिन 30 तारीख को जब आप वोट देंगे तो ये पहला चुनाव है जहां आप विधायक के लिए वोट नहीं करेंगे। ये विधायक और सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। विधायक और सांसद तो आपने नवंबर 2025 में बना दिया। ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं। सरकार भी आपने एनडीए की, भाजपा और जदयू की सरकार नवंबर 2025 में बना दिया। ये आपके लिए अवसर है, एक ऐसा चुनाव है जहां आप बिहार की राजनीति को बदल कर रख सकते हैं। जिन लोगों ने नवंबर 2025 में भाजपा और जदयू की सरकार बनाई, उनमें से कई लोगों ने वोट अपने जाति के आधार पर दिया। उसमें से कुछ लोगों ने वोट हिंदू मुसलमान बनकर दिया, कुछ लोगों ने भाजपा को वोट नितिन नवीन जी के वजह से दिया, कुछ लोगों ने वोट भाजपा को मोदी जी के नाम पर दिया। लेकिन यहां आए हुए बहुत सारे लोगों ने, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भाजपा को इसलिए वोट दिया क्योंकि आप चाहते थे कि लालू जी का जो जंगल राज था वो कहीं वापस न आ जाए। ये जो डर है लोगों के मन में कि किसी दूसरे को वोट देंगे तो ऐसा ना हो कि लालू जी का राज वापस आ जाए। इसी वजह से कई बार जब आप अपने विधानसभा के विधायक से, प्रतिनिधि से खुश नहीं रहते हैं, चाहे आपके यहां नाली गली की समस्या हो, बच्चों की पढ़ाई ना हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, अस्पताल नहीं है, दवा डॉक्टर दवाई नहीं है, ये सारी समस्याएं झेलने के बाद भी आपने भाजपा को, जदयू को इसलिए वोट दिया क्योंकि आपको लगा कि बीमार नीतीश कुमार भी स्वीकार्य है, लेकिन किसी भी हालत में बिहार में लालू जी का राज नहीं लौटना चाहिए। तो आपने वो सरकार बना दी, लेकिन आपके साथ बड़ा धोखा हो गया। जिन लोगों ने एनडीए की सरकार बनाई, अब उनके नेता हो गए हैं सम्राट चौधरी। तो जिस जंगल राज के डर से आपने एनडीए को, भाजपा को, जदयू के इनकॉम्पिटेंट आदमी को भी वोट दिया, आज उसी सरकार के मुखिया है सम्राट चौधरी, जो उसी जंगल राज के एक कोहिनूर हैं। जो यहाँ बोरिंग रोड इलाके में लोग रहते हैं, उनको खूब पता है कि सम्राट चौधरी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। जब भाई साहब मुख्यमंत्री बने तो इनके तारीफ में भाजपा और संघ के नेताओं से पहले भी साधु यादव ने कहा कि बहुत काबिल आदमी अब बन गया है बिहार का मुख्यमंत्री। ये आपके लिए सर्टिफिकेट काफी है। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं, ये आदमी विशुद्ध तौर पर 7वां फेल है, अपराधी है। 7वां फेल है ये आदमी। हमको लोग कह रहा है कि भैया ये आदमी मुख्यमंत्री बन गया है, संभल कर बोलिए, बहुत बड़े पद पर है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए कि प्रधानमंत्री बन जाए। ये अपराध इस आदमी का चरित्र नहीं बदल सकता। ये आदमी 7वां फेल है और दावा करते हैं कि हम अमेरिका से पढ़ के आए। अब बताइए, यहां पर जितने लोग आए हैं, आपका कोई बच्चा, आपका घर का कोई लड़का एक गलत सर्टिफिकेट लगा दे, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, उस पर केस हो जाएगा। और इस राज्य का मुखिया अपने पढ़ाई का गलत सर्टिफिकेट लगाया, अपने उम्र का गलत सर्टिफिकेट लगाया, और सबसे बढ़कर यह भी बात छुपाया कि 7 लोगों की हत्या में, 7 लोगों की हत्या के आरोप में यह आदमी भाई साहब जेल काट कर आए, जेल काट कर आए हैं। और जेल से बाहर क्यों निकले? क्योंकि इन्होंने गलत कागज लगाया कि हम नाबालिग हैं। तो यहां सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आप बताइए, दिल्ली में एक निर्भया का केस हुआ था, रेप और हत्या का।
उसके जो अपराधी थे, ज्यादातर अपराधी इसलिए छूट गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो अपराध नहीं किया था। तो सम्राट चौधरी ने जो अपराध किया है वो उनके चरित्र में दिख रहा है। जब से ये आदमी मुख्यमंत्री बने हैं, एक ही बात बिहार में चल रही है, अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाथ इनकाउंटर, गोली मारो, गमछा देखकर मारो, जाति पूछकर मारो, धर्म देखकर मारो। मेरे भाई, जब आप अपने किसी राज्य के मुखिया, अपराधी को मुखिया बना देंगे तो आपके राज्य में पढ़ाई, रोजगार, विकास की बात नहीं होगी। अब जो भाजपा का विरोधी है, भाजपा का विरोधी लोग तो या तो डरा हुआ है या मजा ले रहा है। लेकिन जो लोग भाजपा को वोट दिए हैं, ज्यादातर तो भाजपा के ही वोटर यहाँ हैं, जो भाजपा को वोट दिया है, ये अब आपका जान बचने वाला नहीं है। अगर सरकार ये गुनाह कर रही है, सरकार से गलती हो रही है, सरकार के दामन पर अगर छींटे लग रहे हैं तो कुछ छींटे आपके कपड़े पर, आपके चेहरे पर भी आएगा, क्योंकि आपके हमारे वोट से ये आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, जो लोग हमको जानते हैं उनको मालूम है हमारा सपना कोई विधायक, सांसद बनने का नहीं है। हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि मेरी अपनी समझ है कि अगर बांकीपुर में भाजपा हार जाए, आप सब मिलकर भाजपा को हरा दे, तो आपके वोट से, आपके प्रयास से सम्राट चौधरी को हटाकर किसी नए आदमी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुल जाएगा। मैंने आपको कहा कि ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी से बेहतर कोई आदमी मुख्यमंत्री बने तो मेरी एक बात मानिए, भाजपा को यहां हराइए। ये साधारण सीट नहीं है, बांकीपुर साधारण सीट नहीं है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। ये वो सीट है जो भाजपा पिछले 30 बरस से हारी नहीं है। ये वो सीट है जिसको लालू जी, नीतीश और कांग्रेस मिलकर नहीं जीत पाए हैं। जिस दिन आप यहां भाजपा को हरा दीजिएगा, याद रखिए, भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी हैं, अमित शाह है, इन लोगों को राजनीति का खूब समझ है, तभी तो देश चला रहे हैं। इन लोगों को तुरंत खबर हो जाएगा कि जो भाजपा के अपने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वोटर हैं, उनको भी सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा भाजपा के हारने का बांकीपुर में, सम्राट चौधरी का हटने का रास्ता खुल जाएगा। तब आप लोग सारे लोग सोचकर बताइए, ये सम्राट चौधरी को हटाने का ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ लोग कह रहा है कि अरे भाई ये कुशवाहा है इसलिए बने हैं। तो हम आपके मन से कह रहे हैं, भाई कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दे सकते हैं, वो घर में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन आपके कंधों पे ये जिम्मेवारी है मेरे भाई, ईवीएम पर बटन दबाइए ताकि मोदी जी को खबर हो कि ये गलत निर्णय हो गया है, इसका सुधार करने की जरूरत है। दूसरा कारण आपको भाजपा को क्यों हराना चाहिए? भाजपा को जो 30 बरस से आप लगातार वोट दिए जा रहे हैं, चाहे हिंदू बनकर दे, जात के नाम पर दे या लालू जी के डर से दे, आपने 30 बरस भाजपा को इतनी बार जिता दिया कि भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है बांकीपुर हारिए नहीं सकते। किसी ने पूछा, अरे भाई इस बार तो बड़ी लड़ाई है, प्रशांत किशोर खड़े हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा बांकीपुर में कोई डर नहीं, बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब आप बताइए, ये आत्मविश्वास है कि अहंकार है? अरे भाई, जिस जनता ने इतनी बार वोट देकर आपका किला बनाया है, उसको कह रहे हो कि कुत्ता बिल्ली को भी वोट देगा? तो एक बार आप जगिए, सजग होइए, भाजपा को हराइए ताकि इनका यह अहंकार टूटे। इनका अहंकार देखिए, आज इतना अहंकार हो गया है कि जिस हनुमान जी की सब पूजा करते हैं, ये हिंदुओं की पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, और तो और अब हनुमान जी को भी भाजपा का झंडा देके नचवा रहे हैं। इनका अहंकार देखिए, नितिन नवीन जी रथ पर बैठे हैं, हनुमान जी को नीचे रोड पर खड़ा कर दिया
और उनके हाथ में झंडा दे के भाजपा का डांस करवा रहा है और अपने को कह रहा है कि हम हिंदुओं की पार्टी है। ये तो भला हो उत्तर प्रदेश के संत प्रेमानंद जी, महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी ने कहा कि ये रामलीला नहीं है। राजनीतिक बैठकों में इस तरह के कार्यक्रम में अगर आप हम किसी को हनुमान जी बनाते हैं, किसी को राधा कृष्ण बनाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सीधे नरक का द्वार खोलता है। ये बात प्रेमानंद जी ने कही है। इनका अहंकार देखिए। यहाँ सारे युवा साथी आए हुए हैं। अभी 5 दिन पहले जंतर मंतर पर जैसे बच्चों को वो पीटा गया है, वो आपके बच्चे नहीं थे, लेकिन आपके जैसे घरों के ही बच्चे थे। और पेपर लीक का दर्द क्या होता है, ये बिहार के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। सबसे ज्यादा परीक्षा का तैयारी करने वाले लोग पटना में, बिहार में रहते हैं। तो जब बच्चों को मारा गया, क्यों मारा गया? इसलिए कि सरकार को भी पता है कितना भी लाठी चला दे, लोग जब वोट होगा तो कहेगा कि नीचे नहीं ऊपर देखिए, मोदी जी को वोट दीजिए और मोदी जी को देखकर वोट दीजिए। और जिनके घरों के बच्चों पर लाठी चली है, वो लोग भी जाकर भाजपा को वोट देते हैं। इसीलिए ये अहंकार हुआ है। तो मेरे भाई, अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके लिए भी कोई आवाज उठा सके, तो एक बार भाजपा को 30 तारीख को हराइए, अपने आप आपको दिखेगा लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। और तीसरा और अंतिम कारण, यहां जितने लोग आए हैं, सबने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रविशंकर बाबू को वोट देकर अपना सांसद बनाया है। जरा आप लोग बताइए। मैं कह रहा हूं, आज तक रविशंकर बाबू आपका सुध लेने आपके मोहल्ले गली में कभी आए नहीं होंगे। आए हैं भाई? रविशंकर बाबू आए हैं। तो रविशंकर बाबू अकेले नहीं है। इस राज्य में 30 से ज्यादा एनडीए के सांसद हैं, 202 विधायक हैं। सबका कमोवेश यही स्थिति है। सब आदमी आराम से बैठा है, जान रहा है कि काम करने का जरूरत नहीं है, लोगों से मिलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आएगा जाति का कार्ड खेला जाएगा। ए भैया, हमरा जात के हो, हमको वोट दे दो। जात नहीं चलेगा तो सब हिंदुओं को कहा जाएगा सारा हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान को बम गिराना है, सब लोग वोट दे देगा। दोनों नहीं चलेगा तो मोदी जी का चेहरा दिखाया जाएगा। ए भाई, विधायक मत देखो, सांसद मत देखो, ऊपर देखकर वोट दो। लोग मोदी को देखकर वोट दे देंगे। तीनों से बात नहीं बनेगी तो चुनाव के 2 दिन पहले हल्ला किया जाएगा, भाई जो लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे, समझ जाओ लालू का जंगल राज वापस आने वाला है। डर के मारे जिस रविशंकर प्रसाद जैसे सांसदों को 5 वर्ष आप गाली दे रहे हैं, उसी को जाकर फिर वोट आप दे देंगे। तो मेरे भाई, अगर ये व्यवस्था बदलनी है तो एक बार बांकीपुर में 30 तारीख को भाजपा को हरा दीजिए। मैं आपको